अब बात करते हैं अपने केस 2 की। केस 2 में क्या था, जो हम लोगों ने पहला केस पढ़ा था उसमें हमारा था कि कैपिटल एक्स अगर ई की पावर ax टाइप में आता है तो हम लोग क्या करते हैं, तब आपका पर्टिकुलर इंटीग्रल किस तरह से निकलता है। अब आता है अगर कैपिटल एक्स आपका साइन में हो, मतलब साइन ax हो या फिर कॉस ax हो, एंड एफ ऑफ माइनस ए, जो अब एफ ऑफ माइनस ए स्क्वायर आना चाहिए वो नॉन जीरो आना चाहिए। एफ ऑफ माइनस ए स्क्वायर होता क्या है ये भी देख लेते हैं। तो जब हमारा ये अगर आपका एक्स साइन एक्स या कॉस एक्स होता है ना, तो हम लोग जो काम करते हैं वो सिर्फ इवन पावर्स पे करते हैं, ठीक है। जैसे आपके पास कोई डिफरेंशियल इक्वेशन इस तरह से दी हो, डी स्क्वायर प्लस डी प्लस 2 इज इक्वल्स टू साइन एक्स, ठीक है। तो आपको पता है कि यहाँ पर साइन एक्स मतलब कैपिटल एक्स जो है वो साइन के फॉर्म में आ गया, तो यही वाली लगनी है। तो अब सिर्फ इसमें जो हम लोग चेंज करते हैं वो सिर्फ इवन पावर्स वाली चेंज करते हैं, मतलब ऑड पावर्स जैसे कि डी क्यूब, टी की पावर 5 ये सब होगी, तो उसको हम लोग ज़्यादा जल्दी से चेंज नहीं कर पाते। सिर्फ हमारी काम करती है डी स्क्वेयर डी 4 पे। तो ऐसे ही हम लोगों ने इसे पर्टिकुलर इंटीग्रल को क्या किया, पर्टिकुलर इंटीग्रल इक्वल्स टू 1 एफ डी वही फंक्शन ऑफ डी जो होगा पूरा का पूरा इंटू एक्स जो भी आपका साइन ए एक्स हो या कॉस ए एक्स हो, जो यहाँ पर लिखा हुआ है। डी से हम लोगों ने डी स्क्वायर को रिप्लेस किया। अब ये क्या है एक बार देखते हैं कि इसमें क्या करते हैं हम लोग। तो सबसे पहले जो डी स्क्वायर, जो भी आपका डी स्क्वायर होगा ना, उसको आप रिप्लेस करोगे माइनस ए स्क्वायर से, ठीक है। डी 4 अगर होगा आपका उसमें, तो आप उसे रिप्लेस कर दोगे ए की पावर 4 से, मतलब डी स्क्वायर माइनस ए की पावर ए स्क्वायर हुआ, डी 4 ए की पावर 4 हुआ। ऐसे अगर डी 6 आ जाए तो माइनस ए की पावर 6 हो जाएगा, मतलब ऐसे चलता है माइनस प्लस, प्रोवाइडेड दैट एफ ऑफ माइनस ए स्क्वायर नॉन जीरो होना चाहिए। ये जो चीज़ है ये आपकी यहाँ पर आएगी, क्योंकि डी स्क्वायर की जगह आप माइनस ए स्क्वायर पुट करोगे, तो ये कह रहा है कि डिनोमिनेटर आपका ज़ीरो नहीं होना चाहिए। तो अब ऐसे वर्क कैसे करते हैं, इस पर वर्क करते कैसे हैं कि क्या भी अगर हमारा कोई भी ऐसी डिफरेंशियल इक्वेशन आ गई तो अब इसका पर्टिकुलर इंटीग्रल निकालेंगे कैसे। अभी तक तो सिर्फ हमें पता चला है डी स्क्वायर को ए स्क्वायर से रिप्लेस, माइनस ए स्क्वायर से रिप्लेस करेंगे, डी का क्या होएगा तो उसके बारे में भी देखते हैं, फिर डी का क्या होएगा और उसे हम करते कैसे हैं। ये लिया हम लोगों ने क्वेश्चन, जो कि आपका डी स्क्वायर प्लस 1 वाई इज इक्वल्स टू साइन 2x। तो अब आपको पता चल रहा है कि इसमें दोनों चीज़ निकलेंगी, क्योंकि यहाँ पर नॉन जीरो टर्म है, और नॉन जीरो भी वो जहाँ पर x आपका साइन ए एक्स टाइप का है। तो अभी हमने केस 2 पढ़ा है जिसमें हम लोग डी स्क्वायर को माइनस ए स्क्वायर से रिप्लेस करते हैं, और जहाँ पर a आपका है 2, राइट। तो पहले सी एफ निकालते हैं, फिर निकालेंगे इसका पी आई। सी एफ कैसे निकालते हैं हम लोग, सी एफ निकालने का मैंने तरीका सिखाया था कि डी को एम से रिप्लेस कर देंगे, तो इट विल बी एम स्क्वायर प्लस 1 जो कि 0 के इक्वल होगा। तो आपका m आ जाएगा आपका प्लस माइनस आयोटा, और इमेजनरी रूट्स है तो क्या होता है हमारा सी एफ, तो सी एफ विल बी व्हाट, ई की पावर रियल पार्ट जो कि 0 है, तो 0 इंटू एक्स, ये तो एज इट इज़ रहा, c1 cos x प्लस c2 sin x, क्योंकि आपका यहाँ पर साथ में कुछ नहीं है, सिर्फ 1 है आपका, ये जो आपकी सिर्फ आई आ रही है, तो इस वजह से c1 cos x प्लस c2 sin x। इसे सिंप्लीफाई कर दो तो ये हो जाएगा e की पावर 0 विल बी 1, तो सिर्फ आपके बच c1 cos x प्लस c2 sin x, सिर्फ हमारे पास ये आया इसका cf, ठीक है। अब बात करते हैं इसके पी आई की। तो पी आई कैसे निकालते हैं हम लोग, हमने कहा कि हम लोग डी स्क्वायर की जगह माइनस ए स्क्वायर रख देंगे, तो पी आई विल बी व्हाट, एक्स जो कि आपका साइन 2x अपॉन डी स्क्वायर प्लस 1, पहले तो यही चीज़ को नीचे ले आते हैं। अब बात करेंगे डी स्क्वायर को माइनस ए स्क्वायर से रिप्लेस करने की, तो ए है आपका 2, ठीक है, ए स्क्वायर हो जाएगा 4, तो माइनस ए स्क्वायर क्या हो जाएगा आपका माइनस के 4। तो आपको बस डी स्क्वायर की जगह -4 करना है और इसको ऐड कर देना है, तो आपका आ जाएगा ये पी आई। सिंप्लीफाई करते हैं अब इसे, यहाँ लिखा आपने पी आई इज इक्वल्स टू साइन 2x, डी स्क्वायर की जगह माइनस ए स्क्वायर जो क्या है आपका माइनस के 4 प्लस 1, ये आ गया आपका -1/3 साइन 2x। तो अब पी आई आ गया, सी एफ ये रहा, तो आपका जो सॉल्यूशन वो हुआ वो हो गया y इज इक्वल्स टू c1 cos x प्लस c2 sin x -1/3 साइन 2x, मतलब पी आई भी हमने ऐड अप कर दिया, ये आ गया इसका
सॉल्यूशन। तो अब समझ आ गया कि कुछ कुछ सॉल्यूशन कैसे है। अभी तो सिर्फ यहाँ था कि डी स्क्वायर था, अब अगर डी आ जाए तो क्या करें। अब इसके लिए एक चीज़ और देखी हम लोगों ने कि ये नॉन ज़ीरो होना चाहिए, तो सही आ रहा है, ये नॉन ज़ीरो है। अगर ज़ीरो आ जाता है तो उसका केस क्या होता है वो भी हम डिस्कस करेंगे। पहले हम डिस्कस करते हैं कि अभी सिर्फ डी स्क्वायर है, अगर डी हो या डी क्यूब आ जाए तब हम लोग इस पर कैसे वर्कआउट करते हैं। बात करते हैं अब इस क्वेश्चन की कि इसमें अब आपका डी स्क्वायर भी है, डी भी है, और आपकी सेकेंड टाइप वाली जो आ रही है जो कि साइन और कॉस में होता है वही है। तो अब इस पर कैसे करते हैं। तो सबसे पहले हम सी एफ निकालेंगे। सी एफ निकालने के लिए एम स्क्वायर माइनस 4m प्लस 4 इज इक्वल्स टू 0। ठीक है, तो m की वैल्यू आ जाएगी, ये आपको दिख रहा है कि ये m माइनस 2 का होल स्क्वायर बन रहा है, तो आपकी m की वैल्यू 2 आ गई 2 टाइम्स। ठीक है, तो इसका सी एफ क्या निकलेगा। जब रिपीट होता है कोई रूट तो हमने बताया था कि होता है c1 प्लस c2x ई की पावर m जो कि है 2x, तो ये आ जाएगा आपका इसका सी एफ। ठीक है, सी एफ निकालना तो हमें आता है। रिपीटेड रूट्स हुए मतलब रियल और रिपीटेड रूट्स हुए तो हम लोग इस तरह से लिखते हैं। अब बात करते हैं इसके पी आई की। तो पी आई जो है वो पहली बात तो ये हो जाएगा 5 cos 3x, ये तो एज इट इज़ रहेगा। नीचे आपका आ जाएगा इसका डी स्क्वायर माइनस 4d प्लस 4। सबसे पहले हम रिप्लेस करते हैं डी स्क्वायर को माइनस ए स्क्वायर से। तो ए है आपका 3, ये रहा 3, तो ए स्क्वायर हो जाएगा आपका 9 माइनस ए स्क्वायर क्या हो जाएगा माइनस के 9। तो यही चीज़ें रिप्लेस करेंगे और उसके बाद इसे सिंप्लीफाई करते हैं। तो अब पी आई निकालते हैं इसका। पर्टिकुलर इंटीग्रल क्या हो गया इसका 5 cos 3x, ये तो एज इट इज़। डी स्क्वायर की जगह माइनस ए स्क्वायर मैंने बताया था और माइनस ए स्क्वायर आया था आपका माइनस के 9, तो यहाँ लिख देते हैं माइनस 9 माइनस 4d प्लस 4। ठीक है, अब बात करते हैं कि जो ये कांस्टेंट हैं उनको तो हम कर सकते हैं अपना। ठीक है, तो ये माइनस 9 है प्लस 4 है तो माइनस 5 हो जाएगा। तो आपके पास आए ये 5 cos 3x माइनस 5 माइनस 4d। ठीक है, अब क्या करो आप माइनस को ले लो कॉमन, तो ऊपर लगा लेते हैं माइनस, तो ये हो जाएगा माइनस 5 cos 3x अपॉन 5 प्लस 4d। ठीक है, जब आपका इस तरह से आ जाता है तो हमारा काम क्या होता है, हम करते हैं इसे रैशनलाइज करेंगे। तो ये 5 प्लस 4d है, तो 5 माइनस 4d और 5 माइनस 4d से आपका मल्टीप्लाई हो जाएगा न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में। तो अब एक काम करो, इस 5 cos 3x को तो हम अलग से लिख देते हैं, जो कि आ जाएगा ये माइनस के, यहाँ तो आ जाएगा 5 माइनस 4d। ठीक है, और ये कर देते हैं 5 cos 3x, और अब ये हुआ 5 प्लस 4d इंटू 5 माइनस 4d। ठीक है, अब कैसे करेंगे। अब कुछ नहीं, आप इसको नीचे वाले को सिंप्लीफाई करो तो आपका आ जाएगा 25 माइनस 16d का स्क्वायर, फिर डी स्क्वायर आया, डी स्क्वायर को हम फिर माइनस ए स्क्वायर से रिप्लेस करेंगे। अब आप सोचोगे कि ऊपर भी तो डी बच रहा है, उसका भी देखेंगे। डी का क्या करते हैं हम लोग, पहले हम नीचे वाली चीज़ को सिंप्लीफाई करते हैं। तो माइनस 5 माइनस 4d, ऊपर वाला तो ऐसे ही चल रहा है 5 cos 3x अपॉन नीचे कर देते हैं ये 25 माइनस 16d स्क्वायर, यही आएगा। ठीक है, डी स्क्वायर को अब माइनस ए स्क्वायर, जब भी डी स्क्वायर दिखे ऐसे में कॉस और साइन में माइनस ए स्क्वायर से रिप्लेस कर दो। माइनस ए स्क्वायर इज व्हाट माइनस के 9, तो माइनस 5 माइनस 4d 5 cos 3x अपॉन 25 माइनस के 16 माइनस के 9। ठीक है, अब करते हैं इसे नीचे वाले को भी सिंप्लीफाई करिए, तो कांस्टेंट बन गया और एक नॉन ज़ीरो कांस्टेंट बन रहा है, क्योंकि आप इसको मल्टीप्लाई करोगे और ये माइनस का आएगा, माइनस माइनस प्लस हो जाएंगे, तो ये तो आपका पता चल गया कि ये एक नॉन ज़ीरो टर्म बनी। अब ऊपर वाले का देखते हैं कि कैसे करते हैं। तो ऊपर वाले के लिए पहले नीचे वाले को मैं पूरा सिंप्लीफाई करके कर देती हूँ, फिर ऊपर का बताएंगे। अब तो ये आ जाएगा आपका माइनस 5 माइनस 4d 5 cos 3x, ये आ जाएगा 169। ठीक है, माइनस 5 अपॉन 169 कॉन्स्टेंट है,
ये 5 यहाँ से, 169 यहाँ से बाहर ले लूँ मैं, -5/169, इसको तो छेड़ते नहीं, बचा आपका 5 - 4d cos ऑफ 3x। अब cos 3x मल्टीप्लाई होएगा इसके अंदर, तो ये तो 5 cos 3x बचा, और साथ में होएगा -4d cos 3x। तो जब आपका d क्या है, एक तरह से डिफरेंशियल कोएफिशिएंट ही तो है, मतलब डिफरेंशिएट करना, और सिर्फ एक बार d है तो मतलब सिर्फ एक बार डिफरेंशिएट होएगा। तो जब आपका cos इसके साथ मल्टीप्लाई होगा ना, तो उसका मतलब हो गया कि आपको cos 3x को एक बार डिफरेंशिएट करना है। ठीक है, अब एक मैं इसमें यही चीज़ बता देती हूँ, अगर ऊपर d आए, अब d स्क्वायर आ जाता, तो मतलब आपको इस चीज़ को 2 बार डिफरेंशिएट करना होता, डिफरेंशियल कोएफिशिएंट है। अगर आपका ये d नीचे आ जाए कभी किसी वक्त, तो आपको मतलब ये है कि आपको अगर ये cos 3x/d होता, तो मतलब आपको क्या करना था, आपको cos 3x को एक बार इंटीग्रेट करना था विद रिस्पेक्ट टू x। तो याद रखो, d जब ऊपर आए तो आपको डिफरेंशिएट करना होता है, d जब नीचे आता है तो वो इन्वर्स हो जाता है एक तरह से, और डिफरेंशिएशन का इन्वर्स एक तरह से हमारे पास पता है कि इंटीग्रेशन होता है, तो आपको उसे इंटीग्रेट करना होता है। तो मैं बस क्या करूँगी, मल्टीप्लाई करती हूँ और इसे डिफरेंशिएट करके लिखूँगी। तो ये हो जाएगा आपका -k25/169 cos ऑफ 3x। अभी डिफरेंशिएट करके बताएंगे, तो ये हो जाएगा 20 + 20/169 लिखते हैं, और d cos 3x क्या हो जाएगा, मतलब cos 3x का डिफरेंशिएशन क्या होता है, -sin 3x, 3 और, तो ये 3 मल्टीप्लाई हो गया, माइनस यहाँ पे आ जाएगा, ये हो जाएगा 60, और ये हो जाएगा आपका sin ऑफ 3x। समझ आया होगा शायद आप लोगों को, मैंने डायरेक्ट करा है कुछ नहीं, मैंने इसे डिफरेंशिएट किया, जो कि आपका आ जाएगा -3 sin x, माइनस माइनस प्लस हो गए थे, पर एक डिफरेंशिएशन की वजह से यहाँ माइनस आया, तो इस वजह से माइनस आ गया। 5 4 20 थे, और 3 इसका डिफरेंशिएट करके आगे आया, तो हो जाएगा 20 × 3 60, और बस sin 3x लिखा, यही आपका आ गया इसका पर्टिकुलर इंटीग्रल। ठीक है, तो इजी है, बस कुछ नहीं, d स्क्वायर को -a² से रिप्लेस करना है। अगर आपके पास इस तरह से जब भी आती है d में कुछ भी ऐसा नीचे आ जाए, तो उसको रेशनलाइज करना है और उसको सही करके लिखना है पूरा। ऊपर d ले आ जाएगा तो आपको उसे डिफरेंशिएट करना है। तो हम लोगों ने देख लिया कि पर्टिकुलर इंटीग्रल आपका निकल गया। अब इसे CF जो आया था और पर्टिकुलर इंटीग्रल दोनों को ऐड कर देंगे तो आपका सॉल्यूशन बन जाएगा। तो आई होप ये वाला क्वेश्चन आपको समझ आया हो। अब बात करते हैं, अगर आपका जो डिनोमिनेटर में है ये चीज़ अगर 0 बन जाती है, तो हम लोगों ने एक पहले भी केस पढ़ा था, वो एक्सपोनेंशियल का था, जिसमें कि आपका डिनोमिनेटर 0 बन जाता है। तो हम क्या कर रहे थे, एक x ऊपर मल्टीप्लाई कर रहे थे, नीचे जो जितना x मल्टीप्लाई करे उसका फैक्टोरियल, तो एक x मल्टीप्लाई करे तो 1 फैक्टोरियल, और जो भी फंक्शन आता है उसे डिफरेंशिएट कर रहे थे। सेम हम लोग इसमें भी ऐसे ही करेंगे। अगर आपका 5 cos 3x है और यहाँ पर जो ये नीचे जाकर आता वो अगर 0 बन जाता, तो हम उसमें भी वही करेंगे जो आपने e⁻ax वाले में किया था। तो उसका एक क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट टाइप पे जाने से पहले हम लोग एक क्वेश्चन ऐसा देख लेते हैं जिसमें अगर आपका पी जो मतलब जो आपका एक्स वाली टाइप है वो अगर एक्सपोनेंशियल भी हो और साइन में भी हो, मतलब जो साइन और कॉस का है वो वाला भी हो, मतलब दोनों टाइप कंबाइंड हो, तो आपको कैसे पर्टिकुलर इंटीग्रल निकालना है। तो आई थिंक CF तो हम निकाल सकते हैं जल्दी से जल्दी। ये आपके आएंगे +-k2 d² - 4, तो m² - 4, तो आपके +-2 आ जाएंगे। तो मैं डायरेक्ट लिख दूँ CF इसका, मतलब अब हमें इतनी प्रैक्टिस हो जानी चाहिए कि हमें डायरेक्ट पता चल जाए कि इसका CF क्या होएगा। +-2 अगर नहीं भी हो रही है तब भी आप निकाल के आराम से देख सकते हो। +-2 आएगा तो इसका हो जाएगा C1 e⁻2x + C2 e⁻−2x। ठीक है, मुझे CF पता चल गया था जल्दी से जल्दी, तो मैंने इसे ऐसे लिख दिया। बात करते हैं पर्टिकुलर इंटीग्रल पे। तो पर्टिकुलर इंटीग्रल क्या होएगा, ये होएगा e⁻x + sin 2x अपॉन ले जाते हैं जो कि है आपका d² - 4। अब ऊपर भी एडिशन है तो सेपरेट कर दें, तो इसे कर सकते हैं e⁻x अपॉन d² - 4 और प्लस sin 2x अपॉन d² - 4। अब तो हमें कोई दिक्कत नहीं है, हमें एक्सपोनेंशियल वाले की भी पता है और हमें साइन वाले की भी पता है। एक्सपोनेंशियल में क्या करते हैं, a जो होता है वो d की जगह रिप्लेस करते हैं, और यहाँ पर a
यहाँ पर रिप्लेस करेंगे माइनस ए स्क्वायर से, तो वही करते हैं ई की पावर एक्स अपॉन ए जो है वो आपका 1 दिख रहा है, तो 1 डालेंगे तो 1 का स्क्वायर विल बी 1, तो 1 माइनस 4 तो ये आ गया, प्लस यहाँ पर ए है आपका 2, ठीक है, तो साइन 2x अपॉन ए है आपका इसका 2, ए स्क्वायर आ जाएगा आपका 4, तो माइनस ऑफ ए स्क्वायर क्या हो जाएगा, माइनस के 4, क्योंकि हम डी स्क्वायर में -4 सब्सटीट्यूट करते हैं, तो डी स्क्वायर की जगह आपने रख दिया -4 और -4 था ही, ठीक है। अब बस करते हैं इसे सिंप्लीफाई किया तो ये आपका आ गया -1/3 ई की पावर एक्स, और ये आ गया -1/8 साइन 2x, पी आई ये है आपका, और सी एफ आपने ऊपर निकाल दिया, दोनों को ऐड करेंगे तो आपका बन गया सॉल्यूशन। तो अब देख लो कितना इजी था, हमें अगर अब ऐसे दे रखा हो तो कितनी जल्दी से निकाल सकते हैं, हमें दोनों का पता चल गया, तो हमने सेपरेट करके उसको ऐसे रिप्लेस कर दिया, डी स्क्वायर को माइनस ए स्क्वायर से जब साइन था, और एक्सपोनेंशियल में ए को सिर्फ रखा डी की जगह, तो वो आपका ये आ गया -1/3 ई की पावर एक्स -1/8 साइन 2x। ओके।